तो हमारा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है? देखो, व्हाट इज प्राइस डिटर्मिनेशन? the level at which we determine the prices. The level at which we determine the prices is known as price determination. The intersection of demand and supply. The intersection of demand and supply forces is known as price determination. It is a level or a situation where demand forces and supply forces intersect each other. This situation is also known as situation at rest. जहां पे सब कुछ आके रेस्ट करता है। रेस्ट मतलब जहां पर सब कुछ आके पॉज हो जाता है, मतलब अब इससे कोई चेंज नहीं करना चाहता। The level of intersection of demand and supply results in price and quantity equilibrium, which is the satisfaction level for producer as well as consumer. तो ये वो लेवल है जहां पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों सेटिस्फाइड है। This is the level where producers and consumers both are satisfied. So level or a situation where demand and supply forces intersect each other is known as price equilibrium. Price equilibrium. क्या ये बात समझ आई सबको? प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। डायग्रामेटिकली समझते हैं। कैन यू सी द डायग्राम है? कैन यू सी द डायग्राम है? यस सर। देखो, ये आपकी डिमांड लाइन है, देखो, एंड दिस इज योर सप्लाई। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या डिसाइड हो गया? दैट लेवल इज नोन एज इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पे आपके पास ये प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ प्राइस विच इज एक्सेप्टेबल बाय द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। दोनों सेटिस्फाइड है इस प्राइस पे। कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एंड प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। So at this particular price level, consumer and producer both are satisfied. They both are ready to satisfy their wants. ठीक है, प्रोड्यूसर की वांट हमेशा प्रॉफिट होती है और कंज्यूमर की वांट हमेशा क्या होती है? कंज्यूमर की वांट कंजम्पशन, राइट? तो कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए तैयार है, प्रोड्यूसर प्रॉफिट अर्न करने के लिए तैयार है इस प्रॉफिट लेवल पे। लेकिन अगर आप इस लेवल से ज्यादा प्राइसेस पे सामान को बेचोगे, इफ यू विल सेल एट हायर प्राइसेस, तो हायर प्राइसेस पे आके क्या होगा? सप्लाई विल बी एक्सेस। प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा बट कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस। क्या ये बात क्लियर है? अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा होंगे, मान लो अगर ये प्राइस होते, तो डिमांड क्या होती? दिस विल बी डिमांड, देखो, एंड दिस विल बी सप्लाई। तो क्वांटिटी से कम होती डिमांड और ज्यादा होती सप्लाई, देर विल बी डिस इक्विलिब्रियम, राइट? क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आई या दोबारा बताओ? सर आप दोबारा बता दो। बिल्कुल, दोबारा देखो। अगर ये प्राइसेस ये होते, देखो, दिस विल बी द प्राइस लेवल। मान लो ये प्राइस, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये 6 रुपीज था और ये प्राइस अब 8 रुपीज है। तो प्राइसेस ज्यादा है मार्केट में, यस सर। तो कंज्यूमर लेसर क्वांटिटी बाय करता, देखो, कम क्वांटिटी बाय करता। ऐसा ही होता। प्राइस ज्यादा यस। फील हो रहे हैं और अगर हाँ। प्राइस कम फील होंगे तो क्या होगा? तो ज्यादा बाय करेगा, राइट? अगर आप एक कंज्यूमर हो और आपके लिए प्राइस जो है वो कम है, अगर ये प्राइस लेवल होते तो आप ज्यादा डिमांड करते ना, देखो। तो फिर वो हाँ, एक्सेस डिमांड हो जाएगा ना। हाँ, फिर वो एक्सेस डिमांड हो जाएगा। बात समझ आ गई? यस। तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा, प्राइस अगर प्राइस कम होगा तो एक्सेस डिमांड होगी, और अगर प्राइस ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स एक्सेस सप्लाई होगी। क्या ये बात समझ आ गई?
सर मतलब सिर्फ प्राइस को देखेंगे ना हम इसमें? सब कुछ प्राइस है। आप बताओ, प्राइस मैटर करता है कि नहीं? आप कहीं मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने, आपकी परचेजिंग पावर प्राइस पे डिपेंड करती है ना। तो अगर आपको प्राइस ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे, आप अकॉर्डिंगली डिमांड सप्लाई करोगे ना। यस। तो एक छोटा सा स्केड्यूल ऐड कर रहा हूं मैं इधर, स्केड्यूल को देखना, ठीक है। सी, देखो स्केड्यूल आ गया सामने। ये स्केड्यूल हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं, देखो। प्राइस 2 4 6 8 10, प्राइस 2 4 6 8 10, डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम कहां पे बन रहा है? 30 पे। इक्विलिब्रियम 30 पे आ रहा है। ये इक्विलिब्रियम 30 क्वांटिटी पे आ रहा है, देखो। जब क्वांटिटी 30 है और प्राइस कितना है? 6। सी, प्राइस 6, क्वांटिटी 30, इक्विलिब्रियम में। जब प्राइस कम है तो क्या होगा? सर ये फर्स्ट में एक्सेस डिमांड कैसे हुआ? देखो देखो, जब प्राइस कम है तो क्या है? जब प्राइस कम है तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड। और जब प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगा? एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई। क्या ये ठीक है? समझ आ गया डायग्राम? क्या ये बात क्लियर हो गई अब? कैन वी रिलेटेड टू स्केड्यूल और नॉट? एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको पढ़ो नीचे एक बार। प्राइस कम होंगे तो एक्सेस डिमांड होगा ना? अगर अगर प्राइस कम होंगे तो अगर एक्सेस प्राइस, डिमांड। आप लॉजिकली सोचो, अगर मार्केट में किसी चीज के प्राइस कम है तो आप डिमांड ज्यादा रखोगे या कम? ज्यादा। बस, तो ठीक है, एक्सेस डिमांड होगा। रियल लाइफ कंसेप्ट ही तो है ये, कुछ अलग थोड़ी है। ठीक है। सो व्हाट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, ये बात समझ आ गई? बोलो बोलो, जल्दी बताओ। इज इट क्लियर? मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लिख रहा हूं। कमेंट, डिमांड एंड सप्लाई आर लाइक ब्लेड्स ऑफ अ सीजर। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया जो मैंने लिखा? डिमांड एंड सप्लाई आर लाइक ब्लेड्स ऑफ अ सीजर, ऐसा होता है। शेप दिख रही है आपको सीजर की तरह, देखो। बीच में इक्विलिब्रियम है। एज एज फार एज यू विल बी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, यहाँ सप्लाई ज्यादा होगी या फिर डिमांड, राइट? दोनों में से एक चीज ज्यादा होगी। बिल्कुल सीजर ऐसी शेप होती है ना, सीजर की बीच में इक्विलिब्रियम होता है ना। सिचुएशन एट रेस्ट, है ना? इज इट क्लियर? क्या ये बात Yes, समझ आ गई sir. सबको? अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कैसे बोल सकते थे? एक्सप्लेन हाउ वी कैलकुलेट प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन।
क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? कैसे करते हैं प्राइस कैलकुलेट, समझ आ गया? बोलो बोलो, आप लोग बोलो, क्लियर है सबको? आगे चल सकता हूं मैं? Yes, sir. सो देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक था हाउ टू डिटरमाइन प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के ही डायग्राम पढ़ रहे हो आज पूरे, आप इस पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं कर रहे आप, ओनली परफेक्ट कंपटीशन। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलूं। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर इज प्राइस डिटर्मिनेशन। आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ सी, आप सबको पता है कि जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे उस लेवल पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा, राइट? दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल, ये तो सबको क्लियर हो गया। और इस इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारे पास क्या आता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस भी यही डिसाइड होते हैं एंड क्वांटिटी भी यही डिसाइड होती है, राइट? ये तो क्लियर हो गया ना सबको अच्छे से, डायग्राम, डिमांड सप्लाई। एनी इश्यूज? क्या ये क्लियर है? तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं वायबल इंडस्ट्रीज। वायबल इंडस्ट्रीज, वायबल इंडस्ट्रीज मतलब जिन इंडस्ट्री के लिए प्राइस डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल, जिनके लिए प्राइस को डिटरमाइन करना पॉसिबल है, ऐसी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? वायबल इंडस्ट्रीज। याद रहेगी बात, व्हाट आर वायबल इंडस्ट्रीज? जिनका प्राइस कैलकुलेट करना पॉसिबल है डिमांड सप्लाई के थ्रू। The industries whose demand curve and supply curve are intersecting each other are known as viable industries. लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते, उनकी डिमांड और सप्लाई मीट नहीं कर रही, इनको बोलते हैं नॉन वायबल इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं इनको? क्या इनका डिमांड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या इनका डिमांड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है? No, sir. अच्छा, अब ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए, जिनका आप जैसे ऐसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बता दो, जैसे एक ये कैंटरबिल, कुटॉन्स, ये जो ऐसे वाले शोरूम्स हैं, आपने देखा है वहां पे 3+1 बाय करो, 4+1 बाय करो, सारा दिन यही चलता रहता है, बिना सेल के अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाते, है ना ऐसे? Yes, sir. तो क्या कर रहे हैं वो लोग? वो उनका डिमांड और सप्लाई कहीं मीट ही नहीं कर रहा, वो अभी तक अपना प्राइस ही नहीं डिसाइड कर पा रहे। उनका डिमांड सप्लाई एक्सटेंशन पे करके देखो नेगेटिव साइड पे आ गए,